चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डैश डैश के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। ल्यूमेन, टेस्ला, वेबर, लक्स। आपसे यहाँ पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगी। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, आपकी टेस्ला होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच। बी इक्वल टू म्यू एच इक्वल टू बी बाई एल। ठीक है, बी इक्वल टू एच बाई एल, एच इक्वल टू म्यू बी। देखिए म्यू इक्वल टू बी बाई एच होता है। ठीक है, म्यू इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एच को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू बी बाई एच। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, हेनरी है, कूलाम है, टेस्ला है और वेबर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपकी वेबर है। ठीक है, टेस्ला आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, कूलाम है आपका किसका, चार्ज का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है। ठीक है, वेबर, टेस्ला, एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, एम्पियर मीटर। ठीक है, ठीक है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इज। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स या मैग्नेटो मोटिव फोर्स की यूनिट क्या है, वेबर टर्न, एम्पियर पर वेबर, एम्पियर टर्न्स, नन। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एम एफ। तो इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर टर्न। निम्न में से कौन सा परमेंस का सही सूत्र है, आई अपॉन एच, बी अपॉन एच, फाइव अपॉन एफ एम बाई एन। तो बच्चों परमेंस का सही सूत्र है आपका ये फाइव अपॉन एफ एम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा रिलेक्टेंस का सही सूत्र है। ठीक है, आई अपॉन एच, एच अपॉन बी, एफ एम बाई फाइव, एफ एम बाई एन। तो रिलेक्टेंस का सही सूत्र आपका ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चुंबकीय संवेदनशीलता के लिए सही सूत्र है, आई अपॉन एच, बी अपॉन एच, फाइव अपॉन एफ एम, डन, नन। तो बच्चों इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तांबा, चांदी, हीरा आदि डैश डैश के उदाहरण हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल। निम्न में से कौन सी सामग्री डायमैग्नेटिक नहीं है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, नन। तो देखिए कॉपर और सिल्वर तो आपका क्या है, डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक, जो आपका आयरन है ये आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है। क्या कह रहा है कि रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज। ठीक है, एक से अधिक है, 10 से अधिक है, एक से कम है, 100 से अधिक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, एक से कम है। सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस निकालो। ये आपको 3 कैपेसिटर दे दिए हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। अब आपसे पूछा इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा।
0.16 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड, 70 माइक्रोफेरेड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में कनेक्टेड में कैपेसिटेंस की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c, ठीक है, 1/c इक्वल टू, ये हो जाएगा, या CT बोल दिया हमने, 1/30, 1/10, 1/30। अब एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। एलसीएम क्या है आपका? 30 आ गया, ठीक है। इससे इसको भाग किया तो 1 आया, इसको 3, इसको 1, ये कितना हो जाएगा? तो 1/CT इक्वल टू 5/30, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो CT इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/5, तो ये आ जाएगा आपका 6 माइक्रोफेरेड, इसमें आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन सेकंड से ये 6 माइक्रोफेरेड इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एयर है, स्टील है, वाटर है, प्लेटिनम है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है आपका? एयर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कारक मैग्नेट की ध्रुवता पर प्रभाव डालता है? लेंथ ऑफ कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज में जोड़े गए 3 इंडक्टर L1, L2, L3 का कुल इंडक्टेंस होगा LT इक्वल टू L1 इंटू L2 इंटू L3, LT इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, LT इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, LT इक्वल टू 1/L1 प्लस L2 प्लस L3। देखिए सीरीज इंडक्टर और रेजिस्टर का कनेक्शन सेम रहता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है? क्लिट वायरिंग, कॉपर, बिस्मथ, ग्रेफाइट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लिट वायरिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q एंड वोल्टेज इज V। C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू V बाई Q, C इक्वल टू VQ एंड C इक्वल टू रूट टाइम्स VQ। तो बच्चों क्या होता है? Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है, Q इक्वल टू CV। तो यहाँ से अगर हम V को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू CV। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एडी करंट के समानुपाती है? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए अगर आपको एडी करंट का फॉर्मूला याद होगा तो उसको आप आसानी से कर लेंगे, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमेबिलिटी के बदलने का कारण है, लेंथ है, फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स इंटेंसिटी है, mm। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? परमेबिलिटी के बदलने का कारण, तो इसमें क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है।